बड़ा ही फनी सीन हो रखा है। नाबू और शैजू एक साथ है, तो क्या हो रखा है कि जैसे नाबू कहीं स्निप करना चाहता है तो शहजा खींच लेता है, अगर शहजा कहीं पे स्निप करना चाहता है तो नाबू खींच लेता है। हाँ जी, तो नवावेंट फैमिली, क्या हाल चाल आप सभी के। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और देखो गाइज, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ डेली, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फिर बोलूँगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ अपने लिए। और गाइज मेरे पीछे क्या चित्रकारियाँ हो रही हैं, ये वैसे भी आप स्टोरी में तो देखते हो, आज व्लॉग में भी देख लो। तो फिर भी मैं निकला हूँ अभी और शायद देखो, हमारे इंडिया में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के। और गाइज फिर एक बार मोदी सरकार, तो गाइज कमल को वोट ना दे। और छाजू नहीं नाबू, चलो 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 चलो। गोलू फंस गया बीच में, गोलू फंस गया, बोलो ना। ये देख लिया टिल्लू ने। और ये देखो देखो देखो, देखो गोलू को देखो, बदमाश जो बन रहे थे थोड़ी देर पहले, और ये तो पूकी बन गया। ये क्या हुआ? ये तो पूकी बन गया गाइस, पूकी एक सेकंड में। अरे टिल्लू ने पहचान लिया। भाई साहब, चिंटू को क्या डांटा है इसने, चिंटू को क्या डांटा है। ओ भाई ओ कह रहा आज तो सब एक साथ मिल गए। हाँ गोलू आया वापस, कह रहा नहीं ऐसे कैसे। अरे और टिल्लू डोन देखो गाइस, टिल्लू नहीं। तो गाइस घर पहुंचा हूँ, तो मम्मी तो कर रही है पूजा, और विस्की को मैंने उसकी पे स्कूटी पे कर दिया खड़ा। और ये भाई देखो दोनों, विचको चलो, उसकी कह रही मैं घूमने जा रहा हूँ। और गाइस माहौल है ये, क्या है यार गाइस, माहौल है ये गाइस, ये देखो गाइस, अभी तक माहौल यही है। क्या है रोहन यार, गाइस देखो। गाइस हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे सबको। गाइस देख लो। क्या बंद करे रोहन, प्लीज बंद करो, लोग मत बनाओ। हमारे लोग देखे भी क्यों, आदमी बिना नहाए धोए ऐसे सुबह उठ के 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर लग जाते हैं दिखाने खुद अपने आप को। क्यों देखे हमें आदमी, बताओ क्या है हमारे अंदर ऐसा। मेरी दाढ़ी देखो ऐसे, 4 इधर को बाल रखे हैं, 4 इधर को रखे हैं, मुंह धोया नहीं है, बाल बिल्कुल आज ये गंजे हो रखे हैं, इनमें क्या करना है घर। तो भाई साहब खुजली इधर करा रहे हैं, विश की इधर लेटी हैं, और शहजा इधर, और फाइनली आशीष भी आ गए हमारे, जय माता दी करके वैष्णो देवी से जस्ट अभी। और वान्या हम आते हैं थोड़ी देर तक, हम लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, ठीक है। रोहन उधर गाड़ी निकाल रहे हैं। रोहन ने बोला मेरे को कि मैं कॉल पे हूँ तो आप व्लॉग बना लो, मैंने कहा ओके। तो हम लोग निकले हैं अभी जस्ट घर से जंतर मंतर के लिए, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं नवाब की दुनिया। देन उसके बीच में भी हमें छोटा सा 10-15 मिनट का काम है, और फिर उसके बाद सीधे दिल्ली। और हमारे को ड्राइवर साहब हमारे साथ में हैं। बाकी क्या है कि दिल्ली में आके ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गए। मैंने बोला ना कि बादल हो गए। और हमारी गाड़ी में एक नया हॉर्न लग गया आजकल, चू 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 चू, पता नहीं क्या ही हो रहा है। चेक करो क्या है, पोल्यूशन है या फिर क्या है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बंदा रिलीज कर दिया, वो सड़क पे, कुत्ता जेल में। इवन बेटर, अब हमारे काम क्या है, वो एनिमल राइट्स के लिए भी काम करते हैं। मैं उनको एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। Next we have is Miss Anjali Gopalan, a name that needs no introduction. वहाँ
वहाँ से निकल चुके हैं। खत्म करने के बाद में हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। अपना घर जाके बाल बच्चों को देखेंगे। और जो हमारी चीकू है, चीकू की हालत बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है। हो सकता है कि जब तक हम घर जाएं वो ना रहे, क्योंकि मम्मी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि चीकू अब बहुत मतलब ऊपर नीचे सांस ले रही है। तो हमने जतिन को कॉल तो कर दिया था, जतिन देख रहा है उसको, लेकिन देखते हैं भगवान ने जैसा चाहा होगा। तो हम लोग प्रोटेस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो भीड़ होती है ना, ये ना बच्चों के लिए जो आई हुई होती है, ये पैसे दे के बुलाई हुई नहीं होती। हर कोई इंसान न जाने कहाँ से आता है, और वो ना फैक्ट्स पे बात करने आता है। मतलब जो एक मुद्दा होता है ना उस पर, कि जो ये आजकल चल रहा है गवर्नमेंट का, कि यार उससे बचा कैसे जा सके, या फिर अगर आप ABC मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल वाले लोग हो और आप इवेंट कर रहे हो, तो आप लोगों को बताओ कि भाई बच्चों को ले जाके स्टरलाइज कहाँ से करा सकते हो। क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को जो एरिया में फीड करता है वो स्टरलाइज कराना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा परेशान ना हो, लेकिन उन्हें ना जगह नहीं मिलती। उन्हें बताना चाहिए कि भाई देख, जैसे HCL फाउंडेशन है या बहुत सारी फाउंडेशन है जो वैक्सीन कराती हैं, कि भाई उनसे कैसे डायरेक्ट मिल सकें, या वो वैक्सीन अपने एरिया में बुला के कैसे करा सकें, ताकि बच्चों को वैक्सीनेशन लग सके ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है तो भाई उसको कहाँ पे ले जाके इलाज कराया जा सके, कहाँ से रेस्क्यू वैन बुलाई जा सके, कहाँ से उन्हें किसको कांटेक्ट करना चाहिए। इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे बचाना है, ना कि इन सब मुद्दों पे कि जो ये चल रहा है कि भाई परफॉर्मेंस चल रही है, आपने 4 ऑर्केस्ट्रा वाले बुला रखे हैं, वहाँ पे म्यूजिक प्रोग्राम करा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे को गलत बोल देंगे कि भाई ये तुम तो फेम के लिए बात कर रहे हो, सब कुछ। भाई नहीं कर रहे हम लोग फेम के लिए बात। अगर फेम के लिए बात कर रहे होते तो हम इतनी दूर वहाँ चल के नहीं जाते कि मतलब भाई अपना काम धंधा छोड़ के, या जो जनता आई है वो सब फेम के लिए नहीं आई, वहाँ पे जो लोग आए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के फॉलोअर्स हैं तो भी वो बच्चों के लिए बात करेगा। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भीड़ है, वो एक्चुअल में बच्चों से प्यार करती है, तभी वहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब बता रहे हैं कि हम इतने सालों से खाना खिला रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई सब कर रहे हैं अपने एरिया में, आप लोगों से कहीं ज़्यादा जो एनिमल फीडर होता है ना, जो अपने एरिया के बच्चों का ख्याल रखता है, वो कर रहा है। तो ये समझने में जो अपना व्यूज़ रखे हैं तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। एक तो मेरे अकॉर्डिंग जिस हम प्रोटेस्ट में गए थे, वो मुझे प्रोटेस्ट नहीं लगा, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक इवेंट था। ठीक है, एक स्टेज बना के, चेयर लगा के, आपने जिन लोगों को इनवाइट किया आपने उन्हें लाके वहाँ पे बिठा दिया। बाकी जो जनता आई है वो लोग बोल रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। अरे हर कोई अपने इमोशंस रखने आया है, वहाँ पे बात करने आया है, मतलब समझने आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है उससे कैसे हमें निजात पाना है, अपने बच्चों को सेफ कैसे करना है। आज के टाइम में अभी जो MCD वाले स्टरलाइजेशन के लिए भी डॉग्स को लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक स्कैम बन चुका है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टरलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, वो इसी तरीके से उठाए भी जा रहे हैं डॉग्स। तो हर कोई बंदा ना एक उम्मीद लेके, एक होप लेके आया था, और हिम्मत आप समझ लो, हमें वहाँ जाके ना हिम्मत मिलनी चाहिए कि हाँ हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन वहाँ पे मतलब एक तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, मुझे नहीं पता था, हमें ये था कि ये एक प्रोटेस्ट है, जैसे और सब प्रोटेस्ट हुए हैं अभी तक, तो हम भी इसी चक्कर में गए कि ये प्रोटेस्ट है अपने बच्चों के लिए। लेकिन वो एक इवेंट था पर्टिकुलर जिनके भी द्वारा हुआ होगा, हमें तो ये भी नहीं समझ में आया भी कि ये हुआ किसके द्वारा है। तो उसके बाद में उन्होंने डिसाइड कर रखा है उन लोगों ने कि इतने लोग ही बोलेंगे बच्चों के हक में या बच्चों के लिए। 5 बजे तक उनकी जो एक लिस्ट है, जो रजिस्टर पे जो नंबर उन्होंने नाम लिखे हुए सबके, वो उन्होंने फुल कर रखे हैं कि 5 बजे तक है। उसके बाद में अगर किसी को बोलना है तो 5 बजे के बाद नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, जिन लोगों का आपने नाम लिखा है सिर्फ वही बच्चों से प्यार करते हैं। वहाँ पे जो इतनी जनता आई है वो सब बच्चों के लिए ही आई है, अपना काम धंधा छोड़ के, अपने बच्चों को अपने घर पे अकेला छोड़ के। हर कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है, तो वहाँ पे बात होनी चाहिए थी मुद्दे की, और मुझे वहाँ पे कोई भी बात मुद्दे की लग नहीं थी। कोई बस 1-2 लोग ही थे जो मुद्दे की बात कर रहे थे, बाकी उन्हें ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया नहीं गया, उनसे ज़्यादा बुलवाया गया नहीं। बाकी वहाँ पे जो एक अलग ही लेवल चल रहा था। ये हुआ था लास्ट टाइम भी हुआ था जब मैं जंतर मंतर गई थी प्रोटेस्ट में, तो तब भी ये एक प्रोटेस्ट इस टाइप का ही हुआ था। तब भी पूरी स्टेज वगैरह लगा के सबको माइक दे दिए गए थे, और उस टाइम पे भी पता नहीं कौन कहाँ से वो बुलाए थे, और वो अपने एक अलग ही जोन में चले जा रहे थे। वो मतलब वो मैं लिटरली, मेरे पास वीडियो अभी तक भी है, वो लोग ना लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े पहनने तक पे पहुँच गए थे वो लोग।
तो मैंने जब ये सब सुनना शुरू किया ना, तो मैं वहाँ से निकल आई थी। मैंने कहा यहाँ पे बच्चों की मुद्दे की बात नहीं हो रही है, ये एक अपनी अलग ही इनकी राजनीति चल रही है। तो ये मुझे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट लगा। आलूच इसको भी आलूच भाई ये खाना ढंग से नहीं खा रही क्या भी? फिर इतनी पतली क्यों होगी फिर से ये? तो भाई हम लोग घर पहुंचे हैं, लेकिन जब तक चीकू जा चुकी है तो अब इसको क्रीमिनेट करना है। तो चीकू की डेथ हो चुकी है, तो हम लोग अब उसे दबाने आए हुए हैं। यहाँ पर हमने गड्ढा खोद लिया पूरा, अब तोड़ने में आया है, तो जैसे नमक आ जाएगा तब इसको दबा। इन बच्चों को लग रहा है कि हम खाना लेके आ गए हैं, सारा कट्टा ले जाए, सबको इन्हें बुला के लेके जाएंगे, लग रहा है उसमें खाना है कट्टे में। डांट देने को, ऐसे तो सारे आ जाएंगे। नो डालने का। तो चीकू को बरी करने के बाद में मूड इतना ऑफ है कि क्या ही बताऊँ। अभी उमेश को और नितिन को वहाँ पे नवाब के दिन छोड़ के मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि ओनली प्लेस जिम जहाँ पे मतलब मैं जाके खुद को ऐसे गुस्सा कर सकता हूँ खुद के साथ या कुछ भी जो भी है। बट अच्छा नहीं लग रहा आज, जिस बच्चे को लेके हॉस्पिटल में घूम रहे थे रोज़, और इसकी डेथ हो जाए। तो भाई वर्कआउट ऑलमोस्ट डन, स्वेटिंग दिख रही है, जो कर सकता था। इवन उसके बाद में कार्डियो भी कर लिया। कार्डियो में ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ रस्सी को दी और थोड़ा सा रोप पे लटक गया हूँ। बाकी मिक्स वर्कआउट किया था क्योंकि संडे है। कल बाय ट्राई करेंगे, परसों चेस्ट करेंगे, फिर बैक करेंगे, या हो सकता है मंडे आके सबसे पहले लेग करेंगे, क्योंकि लेग अभी आजकल मेरा सबसे वीक पार्ट है, तो हो सकता है लेग कर जाए। तो भाई टाइम हो रखा है 12:30 और अभी छोटू को घुमाने निकला हूँ, और इसीलिए व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया है क्योंकि आज हम पूरे दिन बिजी थे। अभी मैं फिर भी एडिट करूँगा और एडिट करके व्लॉग डाल के सोऊंगा। तो गाइस आप सबके सामने देखो, कल का व्लॉग भी नहीं डला है, लेकिन मैं आज का कल वाला अभी डाल दूँगा और ये वाला डाल दूँगा मैं कल दोपहर तक, तो दोनों देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से एफर्ट कर लेना, ये देखना कि मतलब आपका भाई मेहनत कर रहा है। तो ये देखो अभी भी बच्चे घुमा ही रहा हूँ। तो भाई आज का दिन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।